एक टारगेट जिसकी तलाश में थे 30 पुलिस वाले। 8 राज्यों में उस टारगेट की तलाश की जा रही थी। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद तलाश पूरी हुई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तब जाके गिरफ्त में आया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, पूरे 7 लाख का इनामी डॉन काला जठेड़ी, जिसकी तलाश काफ़ी लंबे समय से देश के आधे से ज़्यादा राज्यों की पुलिस को थी। उस दिन सिर्फ काला ही नहीं बल्कि रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी उसके साथ पकड़ी गई थी। काला जठेड़ी वो नाम जिसने खाकी को परेशान कर दिया था, वो नाम उसके आगे बड़े बड़े डॉन पानी भर दे, वो नाम जिसके साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम अक्सर जुड़ता। उस काला जठेड़ी को पकड़ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। इस ऑपरेशन का नाम था OPD 24। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि काला जठेड़ी स्पेशल सेल से 24 घंटे आगे चल रहा था। फिर दिल्ली पुलिस ने कैसे प्लान बनाया, कैसे काला जठेड़ी तक पहुंचा गया, और जब गैंगस्टर और पुलिस आमने सामने आया तो क्या हुआ था, आइए आज के एपिसोड में बात करते हैं। जब दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी को घेरा तो क्या हुआ था और वह कैसे पकड़ा गया था। केम छो मजामा अरे ममा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, करीब आधे दर्जन राज्यों के मोस्ट वांटेड खूंखार क्रिमिनल की कहानी लिखी जाती है हरियाणा से। हरियाणा में एक जिला है सोनीपत। इसी सोनीपत के जठेड़ी गांव में आज से 34 साल पहले 1990 में जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े इत्मीनान से नाम रख दिया संदीप। हर माँ बाप की तरह संदीप के माँ बाप ने भी सपना देखा था कि बड़ा होकर उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा बन गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। 14 साल की उम्र पार कर 15 साल की दहलीज पर पहुंचा कि हरियाणा के गैंगलैंड में घुस गया। यानी होश संभालते ही संदीप उर्फ काला जठेड़ी को क्राइम की काली दुनिया का किंग बनने का चस्का लग गया। फिर तो उसने कभी पीछे मुड़ कर ना देखा। मारपीट, लूटपाट की छोटी मोटी वारदातों से उसने शुरुआत की। फिर तो जेल में आना जाना शुरू हो गया। याद होगा साल 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी कालिया। इस फिल्म में अमिताभ यानी कल्लू को 500 रुपये की चोरी के लिए 9 महीने की सजा हुई थी। और 9 महीने बाद जब कल्लू जेल से बाहर आया तो जुर्म की काली दुनिया का एक बड़ा नाम कालिया बन चुका था। कुछ ऐसी ही कहानी है गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की। बताया जाता है संदीप को पहली बार मोबाइल चपटमारी के केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल पहुंचकर यहीं संदीप काला जठेड़ी बन गया। और ये नाम आज उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में गुंडे मवालियों की बस्ती का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। बताया जाता है कि जब काला जठेड़ी जुर्म की दुनिया में आया, उससे पहले केबल रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उसके बड़े बड़े सपने इतने बड़े थे कि नियति ने उसकी कहानी लोहे से लिख डाली, जिसमें बेशुमार दौलत, खौफ, पावर, डर, मौत का डर, गन, गोली, गैंग और सब कुछ था सिवाय सुकून के। जून 2009 काला जठेड़ी अब क्राइम की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए हरियाणा के सांपला में लूट और कत्ल की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फिर तो वह टीवी चैनलों, अखबारों की हेडलाइन बन गया। कहते हैं कि इसी वारदात के बाद काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कांटेक्ट में आया। लॉरेंस का साथ मिला तो और ज्यादा खतरनाक बन गया, बोले तो भोकाली डॉन बन गया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात करने लगा। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये सारा लॉरेंस के गिरोह का खेल है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका असली मास्टरमाइंड संदीप उर्फ काला जठेड़ी है। संदीप सांवला था, इसलिए गांव में लोग उसे काला कहकर पुकारते। काला जठेड़ी का पुश्तैनी ताल्लुकात गुरुग्राम के जठेड़ी गांव से हैं, इसलिए जुर्म की दुनिया में उसके पंटरों ने उसका नाम रख दिया काला जठेड़ी। 29 सितंबर 2004 समयपुर बादली में काला जठेड़ी के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज होता है। फिर जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद उसने रोहतक में किसी को ठोक दिया, फिर से जेल गया और जेल में ही खुद का गिरोह बनाया। फिर जेल से बाहर आया, बड़े बड़े गैंगस्टरों से अब तो गठजोड़ बन चुका था। फिर तो उसने तांडव मचा दिया। लॉरेंस बिश्नोई, अनिल छिप्पी जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़ चुके थे। 5 राज्यों में उसके नाम का भोकाल शुरू हो चुका था। फिर काला जठेड़ी और नरेश सेठी के पंटरों ने अनिल छिप्पी के जानी दुश्मन अजय उर्फ डंका को रोहतक में गोलियों से छल्ली करवा दिया। फिर चंडीगढ़ में बुडेल निवासी सोनू शाह को
गोलियों के तांडव से तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ काला जठेड़ी का नाम आया था। 20 जनवरी 2022 अंबाला मोहित राणा और विशाल भोला को काला जठेड़ी ने अपने आदमियों से मरवा दिया। 25 जनवरी 2022 पटोड़ी के खोड़ गांव में सुरजीत ठाकरान और परमजीत ठाकरान को 40 से ज्यादा गोलियां मारी जाती है। इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली लॉरेंस गैंग और काला गैंग ने। मार्च 2022 में दिल्ली के गैंगस्टर टिल्लू तात्पुरिया को खल्लास करने अपने शूटर भेजे, लेकिन काला जठेड़ी के शूटर नाकाम रहे। वहीं रेसलर और ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में काला जठेड़ी के भांजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। सुशील कुमार को जब पता चला कि सागर धनखड़ के साथ मरने वाला सोनू महल काला जठेड़ी का भांजा है, तो सुशील कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरा हरियाणा जानता है कि काला जठेड़ी पर हाथ डालने का मतलब किंग कोबरा को छेड़ना, और जब डसता है तो पलक झपकते इंसान खल्लास। आज भी सुशील कुमार डर डर के जी रहे हैं। वहीं जितेंद्र गोगी के राइट हैंड कुलदीप पज्जा को जीटीबी अस्पताल से भगाने में भी काला जठेड़ी का नाम सामने आया था। अब काला जठेड़ी के बढ़ते क्राइम ग्राफ ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी की पुलिस की नींद हराम कर दी थी। दिल्ली एसटीएफ को काला जठेड़ी की तलाश थी, लगातार दबिश दी जा रही थी। काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था OPD 24। वक्त से तेज दौड़ने के लिए स्पेशल सेल इस कोड के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे काला जठेड़ी के करीब पुलिस पहुंच रही थी। इसलिए कोड D20-16-12 यानी घंटों के हिसाब से ऑपरेशन को लीड कर रहे दूसरे अफसरों से संपर्क बनाया जा रहा था। इस ऑपरेशन की कमान थी स्पेशल सेल के DCP मनीषी चंद्रा के हाथों में। करीब 6 महीने काला जठेड़ी की तलाश दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। सब कुछ ऑपरेशन की प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा था। तभी मीडिया में खबर आई कि काला जठेड़ी नेपाल के रास्ते से दुबई भाग चुका है। इधर इस खबर ने कई महीनों से इस ऑपरेशन पर काम करने वाले मुखबिर से लेकर पुलिस और आला अधिकारियों को निराश कर दिया। ऑपरेशन रोक देने की नौबत आ गई थी। फिर भी जैसे तैसे काम चलता रहा। पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट भी मिल रहे थे कि दुबई भागने की ये खबर एक छलावा हो सकती है, ताकि पुलिस काला को पकड़ने का ये ऑपरेशन रोक दे। धीरे धीरे पुलिस को अपने मुखबिरों के नेटवर्क से ये पता चल चुका था कि काला जठेड़ी कहीं नहीं गया, भारत में ही है। आखिरी 15 दिनों के दरमियान पुलिस को काला जठेड़ी के सुराग मिले। तब पुलिस ने 30 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम ने 8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया। गोवा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, हरिद्वार तक पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अभी तक काला जठेड़ी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। आखिर 29 जुलाई 2021 को दिल्ली स्पेशल सेल को सटीक मुखबिर मिलेगी, काला जठेड़ी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छिपा है। फिर क्या होना था? 30 पुलिस वालों की टीम ने 30 जुलाई 2021 की रात सहारनपुर में धावा बोल दिया, जहां एक ढाबे से काला जठेड़ी को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी पकड़ी गई। तब से काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में बंद है, और कुछ महीने पहले काला जठेड़ी ने पैरोल पर अनुराधा चौधरी से शादी भी की। तो मामा, ये थी दिल्ली, हरियाणा यानी 5 राज्यों के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।